वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। द दैनिक जागरण न्यूज़पेपर हिंदी आंसू डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट्स। हेडिंग इज बेलगाम दुष्प्रचार। दिस आर्टिकल रिलेटेड टू फार्मर एजिटेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 100 वर्ड पर मिनट्स। बी रेडी गाइस, स्टार्ट। आम किसानों की आड़ में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चंद किसान संगठनों के आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाए गए बेहद आपत्तिजनक हैशटैग को लेकर ट्विटर को जो चेतावनी दी गई वह किसी कार्रवाई में तब्दील होनी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो ट्विटर बेलगाम होता जा रहा है और दूसरे वह आपत्तिजनक एवं बैर बढ़ाने वाले हैशटैग को बढ़ावा देने में माहिर हो गया है। उसने भारत के लिए अलग मानदंड बना रखे हैं और अन्य देशों खासकर अमेरिका के लिए अलग। वह अमेरिका में गुमराह करने वाले ट्वीट के आधार पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को प्रतिबंधित कर देता है, लेकिन भारत में झूठी खबरों के जरिए वैमनस्य बढ़ाने, माहौल खराब करने और लोगों को भड़काने वाले तत्वों को संरक्षण देता है। उसने न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जिन्होंने नितांत फर्जी खबर गढ़कर राष्ट्रपति पर छींटाकशी की और न ही उनके विरुद्ध जिन्होंने किसानों के संहार की कथित योजना को प्रचारित किया। ट्विटर ने इन शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी तो दिखावटी। ऐसा करके उसने भारत सरकार की आंखों में धूल झोंकी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ट्विटर ने भारत में राष्ट्रीय विमर्श को जिस बुरी तरह दूषित किया है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्विटर सरीखे प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भेजा इस्तेमाल न करने पाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न तो असीम है और न ही हो सकती है। भारत सरकार को अपने खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार की काट करने के लिए भी कमर कसनी होगी, क्योंकि कई लोग किसान आंदोलन की सच्चाई से अनजान होने के बाद भी बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हुए हैं। इनमें खालिस्तान समर्थकों के अलावा भारत से बैर रखने वाले भी हैं और सेलिब्रिटी कहे जाने वाले लोग भी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि गायिका रिहाना और पर्यावरण को लेकर चिंतित रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के सिर पैर को जाने समझे बिना किसी किसानों के समर्थन में अपने ट्वीट दाग दिए। एक तो यह आम किसानों का नहीं बल्कि देश के एक खास इलाके के सक्षम किसानों का आंदोलन है, और दूसरे यदि रिहाना और ग्रेटा सचमुच भारतीय किसानों को लेकर चिंतित है तो फिर उन्हें उन धनी देशों के कान उमेटने चाहिए जो विश्व व्यापार संगठन में इसका विरोध करते हैं कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी क्यों देता है। ऐसा करने के बजाय किसान आंदोलन पर चिंता जताना
घड़ियाली आंसू बहाना है। इन घड़ियाली आंसुओं से यह हकीकत छिपने वाली नहीं कि किसानों का यह आंदोलन आम और असल किसानों के हितों को चोट पहुंचाने वाला है। पूर्ण विराम। ये डिक्टेशन आपकी 100 वर्ड पर मिनट्स है। इस डिक्टेशन को आप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद आप इसको मैच कीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको मैच भी कर सकते हैं। और इसको आप डिक्टेशन को लिखने के बाद इसको टाइप ज़रूर कीजिए। अगर आप टाइप नहीं कर रहे तो आप ही वर्क कर रहे हैं। डिक्टेशन लिखने का फिर आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगती है, डिक्टेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसको जो बच्चे शॉर्ट एंड स्टेनोग्राफ द हिंदू न्यूज़पेपर को नहीं रीड कर पाते हैं या डिक्टेशन को डेली न्यू मैटर नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको बार बार आप उसको शेयर कीजिए कि हाँ ये डिक्टेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, कोई भी ऑल इंडिया में कोई भी आपका एग्ज़ाम हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।